हाय दोस्तों, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा है, क्या लोन लेकर इमरजेंसी फंड रखना सही है? तो फिर लिखा हुआ है, नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। बहुत सारे मित्रगण हमारे हैं, हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं कि उनके पास पैसा रहता है। मान ली कोई बाइक लेना है या कार लेना है, उनके पास पैसा रहता है, फिर भी वो ईएमआई पर या लोन पर ले लेते हैं और सोचते हैं कि जो मेरे पास पैसा है वो इमरजेंसी में काम आएगा, इसको हम कहीं एफडी वगैरह कर देते हैं, मेरे इमरजेंसी में काम आएगा। तो ऐसा करना गलत है, ताकि जब आपके ऊपर लायबिलिटी रहे कि पहले से कर्जा रहेगा। कर लोन और ईएमआई एक कर्जा है, मतलब कर्जा ही है। अगर ईएमआई पे बाइक है, कुछ है तो कर्जा ही है, भरना है। क्योंकि पहले कर्जा ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि अपने पास नगद है तो पैसे तो ईएमआई पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपने ही पैसे से गाड़ी बाइक जो लेना है ले सकते हैं, और उस पैसे को अपना जब तक से अपना पैसा ना समझे जब तक कोई कर्जा आपके पास है। मान लीजिए अगर आप इमरजेंसी फंड अपना पैसा रखे हैं इमरजेंसी फंड के लिए और ईएमआई चल रहा है, तो मान कोई घटना ना घटे, भगवान चाहे ऐसा किसी साथ ना हो, कोई घटना घट गई और वो पैसा वहाँ यूज होगी, आप मेरे इधर ईएमआई कहाँ से भरोगी? फिर कोई दूसरा लोन लेना होगा। इसलिए ऐसा मत करें, ऐसा करना गलत है। आज कारण क्या है मैं समझाऊंगा, सही क्या है वो आज हम बताऊंगा आपको। और अजय ने क्या किया, इतना ये समझ गए होंगे। मैं आज तीसरा समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा। और हमारा कहने का मतलब यह है कि ऐसा करना गलत है, और आज हम आपको सही स्ट्रेटजी समझाऊंगा, सही तरीका बताऊंगा कैसे क्या है सही तरीका। आज मैं सही तरीका आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, समझ नहीं आ जाए कि मैं आज आपको क्या समझाना चाह रहा था और क्या आपको समझ नहीं आया, ज़रूर लिखिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको। और वीडियो को अभी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आप लोग भूलें ना। और चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। पूरा सही से समझाऊंगा और सही तरीका क्या रहेगा आज मैं आपको बताऊंगा। हम मित्र आगे समझते हैं कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। इमरजेंसी का मतलब बिना कर्जा के सेफ्टी और सुरक्षा प्रदान, मतलब बिना कर्जा के सेफ्टी और सुरक्षा। जैसे आपके पास कर्जा रहेगा तो चिड़चिड़ाहट टाइप रहेगा, परेशान भी रहोगे कि साला मेरे पास ना कर्जा कैसे होगा। ठीक है, तो सुरक्षा कैसे मिल जाएगी? जैसे लोन पर जैसे इसका लोन पर ब्याज, वैसे इमरजेंसी। और इसलिए जो कोई लोन लिए हैं वही समझ सकता है इसका दर्द दुख क्या होता है। स्ट्रेस बढ़ाता है, मतलब तकलीफ बढ़ाता है, परेशानी में डाल सकता है। लोन बहुत बहुत बुरा चीज़ है। लोन मान लीजिए कि कर्जा एक ऐसी चीज़ है किसी को लेना ही ना पड़े। मान लीजिए आपके यहाँ ईएमआई चल रहा है, आपकी कोई ईएमआई चल रही है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोई हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ गया, या फिर बच्चों का फीस देना है, या फिर कोई बिजली का बिल आ गया इमरजेंसी में, या फिर आपकी कोई रिश्तेदारी, मतलब आपकी घर वाली, आपकी बीवी पत्नी आपकी, अगर कोई इमरजेंसी में पैसा इधर भी जा रहा है, इधर तत्काल में पैसा मांग लिया, तो क्या करोगे? फिर समय तो हाथ खाली रहेगा, बजाओगे ताली, किसी से मांगोगे तभी तो हो पाएगा ऐसा। तो हमारे कहने मतलब यह है कि आप पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। ईएमआई जा रहा है तो इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे, इसका सही तरीका आज हम आपको बताएंगे आगे क्या है। ये की तकलीफ यही होती है, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप कि इमरजेंसी का मतलब बिना कर्जा के सेफ्टी सुरक्षा। अगर आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो आपके पास कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, कोई ईएमआई नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा मतलब किसी को लेन देन बकाया नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका बाइक का हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे टीवी पंखा कूलर का हो, कोई ईएमआई नहीं होना चाहिए। एकदम सुरक्षा चाहते हैं तो ईएमआई लोन एकदम जड़ से ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाइए। पहले कर्जा हटाइए, उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाइए।
इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कम आप जो फिर EMI जा रहा है तो इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे, सही तरीका क्या है, अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा सही तरीका क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए और सही तरीका हम बताने आपको जा रहे हैं कि क्या होता है आगे। ये कारण बता दिए हैं कि इन कारण नहीं होने चाहिए, ऐसे कारण अगर रहेंगे तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कारण मैंने बता दिए हैं, अब इसको सुधारना कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सही तरीका इमरजेंसी फंड बनाने का बताएं हम आपको, ये सही तरीका कैसे और कहाँ होता है और किस तरह करना है, स्टार्ट कैसे करना है। ये सही तरीका पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये है, आप फंड इस तरह बना सकते हैं। सही तरीका सेविंग करें। पहले तो सेविंग आप छोटी रकम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2000 5000 6000 नहीं बच पा रहा है महीने का, तो आप डेली के 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया तो बचा सकते हैं। नहीं तो आप महीना के 500 1000 रुपया आप कितना सोच के चलिए। अगर आपके पास मान लीजिए 500 रुपया बचता है सेविंग के लिए, या पहले से ही किसी भी हालत में आपको एक गुल्लक ले लेना है। गुल्लक ऐसा लाना है कि ऐसा गुल्लक नहीं कि जब मन चाहे पटक दियो फूट जाए। गुल्लक मजबूत गुल्लक लाओ, या चाहे कोई बंद करने वाला वो नहीं होता कमंडल या डोलू जिसे बोलते हैं, तो उसमें आप ताला चाबी लगवा सकते हैं और ऊपर कटिंग करवा के ताला मार के चाबी बहा दी, फेंक दे कहीं नदी तालाब में डाल दें, कहीं डाल दें आप उसको। कि फिर आप सोचोगे खुलेगा कैसे, अरे खोलने के बहुत साधन है, खोल लीजिएगा। अभी पहले से जान जाओ खोलने का सिस्टम, तो फिर डालोगे क्या और बचाओगे क्या। पहला तरीका है कि आप सेविंग करने के लिए आप एक गुल्लक ला सकते हैं। नीचे हम लिख दे रहा हूँ, गुल्लक। आप गुल्लक ला सकते हैं और गुल्लक में सेविंग कर सकते हैं। और ये हमें गुल्लक का सैंपल बना दिया हूँ, वैसा गुल्लक होता है। गुल्लक करना जानते हैं लोग तो मिट्टी का भी ये लोग बना देते हैं बढ़िया से, अंदर को पहला ऊपर थोड़ा डिजाइन मार देते हैं, कटिंग मार देते हैं कि सिक्का वगैरह नोट वगैरह चली जाए अंदर, ऐसा हो गया। और आप गुल्लक में भी पैसा रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आप हाथ कम से कम 500 से 1000 गुल्लक में हर मंथ डालें, ठीक है, मंथ में डालें। अगर रही बात अजय की, तो अजय ने तो भाई चालू कर दिया है सेविंग। सेविंग अजय कैसे चालू कर दिया है हम बताते। अजय के पास किसी भी हालात में अजय मान लीजिए अगर हफ्ता में 4 दिन गोलगप्पा खाता था तो आज 2 दिन कर दिया है, क्योंकि आज चाउमीन चाउमीन खाने बंद कर दिया है। कह रहा हम कम खाएंगे, महीना की बजाय महीना में हफ्ता में 1 बार खाएंगे। वो बताओ, तो हफ्ता में 1 बार खाइए, लेकिन पैसा 500 से 1000 बचे नहीं है। और उसका RD करा रहे हैं। RD कहाँ करवा ले, आप किसी भी लाइन में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जहाँ मैं बताऊँ वहीं आप करवाओ, मेरा सजेशन कोई नहीं। आप पोस्ट ऑफिस, आप नियर बैंक में करवा सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ करवा सकते हैं। हमारा कोई वो नहीं कि हम पोस्ट ऑफिस को बढ़ावा देते हैं या बैंक को बढ़ावा देते हैं। किसी चीज़ के बारे में बताने का हमारा कोई वो नहीं है। आपको सिर्फ बता सकता है XYZ किसी भी बैंक में करा सकते हैं, फिर आप भी करा दीजिए। इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं यहाँ से। अगर इमरजेंसी फंड और सेविंग करा चालू कर दिया तो इमरजेंसी फंड एक तरह से मतलब चालू हो गया है कि आप यहाँ से बचत धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। हमारे हिसाब से आप कोई SIP वगैरह कर लीजिएगा, लेकिन इमरजेंसी के समय SIP काम नहीं आएगी। SIP की बजाय RD काम आएगी, या फिर आपके पास मोटा पैसा हो तो आप उसका FD करवा लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सबसे इमरजेंसी में काम आने वाला गुल्लक है। आप कुछ पैसा गुल्लक में डालें, घर में रखें, इमरजेंसी कभी भी तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं। पहला असली मैं बताऊंगा कि आप गुल्लक रखिएगा। गुल्लक बहुत बढ़िया होता है, घर में एक किसी किनारे रख दीजिएगा, चोरों वोरों से बचा के जरा। और आप उसमें अगर डेली बेसिस में 20 रुपया 50 रुपया डालोगे तो बहुत होगा। 50 रुपया डेली डालोगे तो महीने पता कितना होता, 1500 रुपया होता, बहुत बचाओगे। और पहला मेरा बताने का मतलब हो गया, मैं गुल्लक बता दिया हूँ आपको, गुल्लक यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप RD, अगर आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं आता है तो आप RD का सहारा ले सकते हैं। आप RD में पैसा जमा करें,
आरडी भी एनी टाइम कभी रात बिरात ऑनलाइन करिएगा। आरडी का एक और मैं एक खास बता दे रहा हूँ कि आरडी आप ऑनलाइन करिएगा, मोबाइल से किसी भी बैंक में हो जाता है। ऑनलाइन आरडी करिएगा, सबसे बढ़िया रहता है। आरडी ऑनलाइन मोबाइल से करिएगा, ताकि जब भी चाहूँ, सोते समय, जागते समय, जब भी मैं रात बिरात चाहूँ, जब भी मैं इसको तोड़ के अपने खाते में पैसा लाऊं और यूज़ कर सकूँ। आरडी ऑनलाइन करना। और इसी तरह इमरजेंसी फंड आप तैयार कर सकते हैं।